डॉक्टर नबीहा आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। नहीं, नहीं यार, दोस्त ना आप उसको कहें, वो कहती है आप मेरी दोस्त नहीं, आप मेरी माँ, मेरी बहन है, वो ये कहती हैं। तो बहन के ऊपर ऐसे संगीन इल्जामात कौन बहन लगाती है? देखिए यार, सबसे पहले तो पूरा मीडिया जानता है कि मेंटली सिक बंदी है। अच्छा, मेंटल लेवल ठीक नहीं है। आप बहुत करीबी हैं उनके। मैं हाँ बिल्कुल करीबी हूँ, तो बहुत बड़ी बात कर रही हूँ ना। देखिए, एक बंदा अगर नॉर्मल हो ना, तो वो कोई बंदे का किसी वक्त का किसी टाइम को याद रखता है। मेरी करीबी दोस्त थी नहीं, बहुत पुरानी थी। अच्छा। लेकिन मेरे साथ चलाकियाँ, होशियारियाँ, बगैरतियाँ करने में ये बाज नहीं आती। ये घर बसा ही नहीं सकती अपना। आपकी कितनी पुरानी दोस्ती है इसके साथ? 6-7 साल। 6-7 साल। उसमें 2 साल दोस्ती रही है। हाँ। 3 साल लड़ाई रही है। अच्छा। फिर सुलह होके भी साल हो गया, तो फिर लड़ाई है, इसी तरह ही चलता काम। अच्छा, मतलब कि आपका उठना बैठना एक वक्त में मतलब बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा था। शरीफ औरत है, गंदी नहीं है, मतलब करेक्टर वाइज गंदी नहीं है। ये जब से वो शादी कर ली ना इसने, तो ये थोड़ी सी अनसिक्योर फील करती है शायद ससुराल में, क्योंकि अलहदा उन्होंने रखा हुआ है, घुसने की तो इजाजत नहीं ना इसको, तो वहां से लगता है इसका दिमाग। अच्छा, अलहदा क्यों रखा हुआ? शादी करके तो ये अपने ससुराल गई थी। हाँ, गई थी, वहां पे हारिस के साथ लड़ती थी अपने शौहर के साथ। अच्छा। और ससुराल वालों पे बुतान लगाती थी। वो फिजा अली के प्रोग्राम में आपने देखा ही था कि वहां पे रमजान में इन दोनों ने पंडोरा बॉक्स खोला था, फिजा अली ने और उसने, तो वहां पे इनका मामला खराब हुए, तो उन्होंने कहा बीबी तू अपने घर जा। अच्छा, जो फिजा अली के शो में जो हुआ था, आप क्या समझती हैं कि वो फिजा अली की 2 वीडियो आई थी, सिंपैथीज दिखा रही थी, उनको वाकई इनका दर्द था, नहीं दिखा रही थी, या सिर्फ व्यूज का चक्कर था? नहीं, व्यूज का चक्कर था। 2 वीडियो आई तो थी, एक मिशी खान ने अपने पेज पे लगाई थी, जिसमें ये पहले प्लानिंग कर रहे हैं कि थोड़ा जा होर सास जो लीक हुई थी। हाँ जी। तो आप मुझे एक बात बताओ कि वो तो सारा प्रोग्राम टिटो पार्टी था, और फिर रमजान के टाइम इन्होंने कैसे शैतानों वाले काम किए इन दोनों ने, और कैसी अपनी शैतानगी दिखाई और लोगों के से व्यूज बटोरे, और उस वक्त भी लोगों ने इसके ऊपर मीम्स बनाई हैं। अच्छा, लोगों ने प्यार नहीं दिया इसको, लोगों ने प्यार नहीं दिया इसको। एक मैं आपको बात बताऊं, कुछ भी है, हारिस मेरे ऊपर कुछ भी बोल दे, कैसा भी बोल दे, जिस तरह का मर्जी बोल दे, वो एज अ इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिस्ट और एज अ सहाफ़ी बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा। एज अ शोहर, और शोहर होके जो ये कानों में बातें देती है, उस पॉइंट से वो गलत है। आप मेरी बात समझ रही हैं? उस पॉइंट से वो बहुत गलत है, उसको इसके पीछे नहीं लगना चाहिए। एक अपना मेंटल लेवल ठीक रखना चाहिए, मेंटल पीस अपना भी तो सही होता है ना। लेकिन इन्होंने औरत की इज्जत को बड़ा नीलाम किया हुआ है, इन मर्दों ने, 4-5 मर्द रले हुए हैं, और मैं यहाँ पे इनको यही कहूँगी कि इनको खौफ खुदाई नहीं है। अच्छा, अभी आपके ऊपर इल्ज़ाम ये भी आ रहा है जी कि जब वो खुला के पेपर साइन किए, आप उसको दफ्तर में लेके गई, आपने ही वो सारे पेपर्स जो हैं अपनी कस्टडी में कह लें, अपनी सुपरविजन में सिग्नेचर्स कराए, आपने ही वो वीडियो वहाँ पे बनाई, आपने ही उसको अपलोड किया, और आपने ही नबीहा का माइंड सेटअप किया कि इसको अच्छा, खुला ले। मैं आपको ना एक बात बताऊँ, ये ना कंगली है बेचारी, गरीब नहीं है, पैसे तो इसके पास होते नहीं है, इसने तो ना मुझे फोन किया। वो तो पीआरस मिल जाती है ना, मुंह तो होता ना, मैं तो लिपस्टिक लगा के बैठ जाती हैं। खैर, कहने का मकसद ये है कि इसने मुझे संडे वाले दिन कॉल किया। अच्छा। मुझे कहती है डॉक्टर साहिबा क्या कर रही है? मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो अकेले की करना, आओ जरा थोड़ा एक सोसाइटी जाना है, वो तो हुआ नहीं। मैंने कहा अच्छा क्या काम है डॉक्टर साहिबा वहाँ? मैं ना इसको कभी को रेत के नहीं पूछती, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या काम है क्या नहीं है, बड़ा ज़रूरी काम है, किसी से मिलना है। और मैंने कहा ठीक है, और एक ना जोड़ा साथ रख लेना, रात को एक शादी भी अटेंड करनी है। हारिस तो आपको पता लड़के गया हुआ है, तो हारिस ना अपनी घर है, तो मैं आपको साथ ले जाती हूँ। मैंने आगे से कहा डॉक्टर साहब किसी भी शादी पे जाना है ना, तो थोड़ा तैयार होके, कपड़ों का पहले बंदा डिसाइड करता है, वो तुसी शहजादे बंदे हो, लै लो, कोई भी नाल लै लो। अच्छा। मैंने कहा आपका घर बहुत दूर है, पार्क व्यू मैं नहीं आ सकती, मेरे घर से 20-25 किलोमीटर उसका रास्ता बनता है, आना जाना 40-50 किलोमीटर बन जाएगा, मेरा बड़ा खर्चा हो जाना डॉक्टर साहब। बंदा कह देता है, कहती है नहीं मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, कुछ मैं कहीं नज़दीक आ जाती हूँ। अच्छा। ये ना 2 बजे खान बाबा रेस्टोरेंट के बाहर आ गई। ठीक है। वहाँ से हमने पिक किया, ये अल हफीज़ गार्डन गई हैं। अल हफीज़ गार्डन में कोई ऑफिस था, उसके अंदर जब गए ना, बारिश हो रही थी उस दिन, अंदर जब गए तो एडवोकेट साहब बैठे थे 5-6, इंतहाई समझदार एडवोकेट थे, कोई उनमें गलत बात नहीं थी। उन्होंने इसके पेपर तैयार करनी शुरू हुई, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या करानी है? नहीं इसको फारिग कर रही हूँ मैं। अच्छा। हारिस को। अब मेरे ख़ानदान में ना ये चीज़ें सख्त नापसंद की जाती हैं, इवन कि मेरी डाइवोर्स के मामले में भी कोई नहीं बैठता, और ये अल्लाह के नापसंदीदों में से एक काम है, तो मैं कभी भी ये काम करने के लिए पहल ना करूँ।
तो ये ना इसने पेपर तैयार करवाया, इसने कहा आप मुझे गवाह, कहती हैं आपको गवाह कर लें। मैंने कहा नहीं। मैंने कहते हैं आईडी कार्ड, मैंने कहा आईडी कार्ड तो नहीं, कहते हैं ड्राइवर के पास होगा। मैंने कहा चलो ड्राइवर को कर लो, उसके पास गए हैं। तो उसने कहा मेरा आईडी कार्ड पास नहीं, मैंने नहीं गवाह बनना। आपका ड्राइवर? जी जी, ठीक है। नदीम भाई। अच्छा, उसके बाद ना इसने ना पेपर तैयार करवाया, इसको होना था बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के लिए दुकानें बंद थी। वकील साहब ने स्पेशल किसी बंदे को बुलाया, उसकी दुकान खुलवाई, हमारी गाड़ी में बैठ के अपनी गाड़ी आगे लगाई, वहाँ पे इसका बायोमेट्रिक नहीं हुआ। यहाँ तक मुझे पता है कि इसका खुला अभी दायर नहीं हुई थी। अच्छा, बायोमेट्रिक नहीं हुआ? हाँ, संडे का दिन था, बायोमेट्रिक नहीं हुई थी। इसके आईडी कार्ड का कोई मसला है, वो नहीं मुझे पता क्या मसला है। शायद ब्लॉक्ड है इसका आईडी कार्ड या बैन है, कुछ है सीन। क्यों? पता नहीं, कुछ होगा, कुछ मसला, मुझे वाकई नहीं पता इस बारे में। तो अगले दिन इसने मुझे पॉडकास्ट देना था अपनी जर्नी पे, हारिस खोखर पे नहीं। और उस पॉडकास्ट में कहीं पे भी आप देख लो, कोई चीज हारिस के मुतालिक बात नहीं हुई या खुला के मुतालिक बात नहीं हुई। ये खुला के जो डॉक्यूमेंट साइन हुए ये इतवार की रात हुए हैं, इतवार की रात और सोमवार को इसने आपको पॉडकास्ट दिया, उसमें हारिस की खुला की डाइवोर्स की कोई बात नहीं। पूरी पॉडकास्ट उठा के देख ले, चैनल पे लगी हुई है, कुछ भी उसमें ऐड ऑन नहीं हुआ। उसके बाद अगले दिन, उसके बाद जब ये चली गई है ना, तो मैंने सोशल मीडिया पेज, क्योंकि इसका मेरा टाइम था 5 बजे, तो ये आई है पौने 8 बजे के 8:15 बजे। और इसने कहा कि ब्रांड के लिए वेट तो करना पड़ता है। मैंने कहा डॉक्टर साहिबा 8 बजे मेरा चैनल बंद हो जाता है। नहीं, उनको कहना था डॉक्टर नबीहा अली खान आ रही है, मैं आपको फ्री में पॉडकास्ट दे रही हूँ, मैं कौन से आपसे पैसे ले रही हूँ। मैं ना चुप रही, मैंने कहा चलो अब दोस्त है, क्या कहना है। पॉडकास्ट जब दे के चली गई है, इसको ड्राइव करवा के दिए, चली गई है, तो मैंने गाड़ी में बैठे हुए जरा टिकटॉक खोली तो इसकी वीडियोस चल रही। अच्छा, खुला वाली वो जो रात में थी। मैंने इसको कॉल किया तो इसने कॉल नहीं उठाई। अब इसमें ना एक चालाकी है। अच्छा। जब इसने आपको वीडियो नहीं ना देनी, तो इसने आपको चालाकी लगानी है कि मैंने देखा ही नहीं फ़ोन, मैं बिजी हो गई, सोई हुई थी, मेरी नज़र से गुजरी नहीं। अच्छा जी, मैंने इसको कॉल किया। जैसे ही मैंने दोबारा आगे थोड़ा सा गई हूँ, तो अगले दिन MKY की इकरा आबिद की वीडियो लगी हुई थी। ठीक हो गया, उन्होंने इनकी वीडियो ऑन एयर की हुई थी। मैंने इसको कॉलें की, नहीं की, उस दिन भी नहीं राब्ते में आई। मैं ना बिजी हूँ। लो भाई, काम चलते 2 दिन गुजर गए। अच्छा। मुझे ना सब कहने लगे आप क्यों नहीं इसकी वीडियो लगा रही। मैंने कहा मुझे पूरी हकीकत पता नहीं क्या बात है। मेरे कानों तक बात आई कि इनकी ना सुलह हो गई है। अच्छा। मैंने कहा इतना गंद बोल के सुलह होगी, अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बात है, इनके घर वाले भी इनको माफ कर देंगे। उसने तो साफ साफ कहा ये नामर्द है, इसके टेस्ट करा ले। हाँ, सब हारिस खोखर कहता है कि ये औलाद की वजह से। आप देखो ना, आपके घर का माहौल तो आप जानते हो ना, मैं तो नहीं जानती। मैं कौन, ना 3 में ना 13 में, शादी में मैं हूँ नहीं, तो तलाकों में बैठती हूँ अच्छी तरह। मुझे तक बात आई कि रूबी ने तलाक करवाने में कर रही थी, हमने तो अक्लमंदी की, सुलह कर ली। अच्छा जी, ठीक हो गया। हारिस का काम नहीं बनता था कि हारिस मेरे ऊपर कोई वीडियो करे या बात करे। हारिस ने मुझे कॉल किया, हारिस ने मुझे कहा कि बाजी आप मेरे घर आई थी ना, आप नबिया के पास आई थी ना। वो ऐसे था जैसे मास्टर नहीं पढ़ाता, एप्पल बी बॉल्स, इस तरह करके बात कर रहे थे। मैंने कहा मुझे ना आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मैं आपके अब्बू से बात कर लेती हूँ, आप उधर ही हो। मुझे इसके अब्बू ने बताया कि कल रात का ये घर से चला गया हुआ है और नबीहा के साथ रह रहा है। इधर से नबीहा इंटरव्यू देके फारिग कर चुकी थी सबको, मजीद इंटरव्यू नहीं